नमस्कार, मैं अनिल कुमार और आप देख रहे यूनिक दस्तक। मैं आज जिस शख्स के साथ जुड़ चुका हूँ उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन ये क्या करते हैं और कहाँ के रहने वाले हैं इस जरूर बात करेंगे। लेकिन आज जिस प्रकार से भारतवर्ष में बेरोजगारी बढ़ रही है और अचानक कोई आपके मैसेंजर पे मैसेज करे, आपका नंबर मांगे और आप नंबर अगर दे देते हैं तो वही नंबर से आपको कॉल आता है कि सर मुबारक हो, एक सीट खाली है, कृषि विभाग में आपकी नौकरी होने वाली है। सोचिए कितना चौंका देने वाली बात है, जहाँ पे बिहार में हो या भारतवर्ष में हो, जहाँ पे परीक्षा होने के बाद 3 साल 4 साल 5 साल लेट रिजल्ट आता है, वहाँ सोचिए आपका एक फेक कॉल से आपको नौकरी लगता है। फिलहाल बात इसके बाद में करेंगे, लेकिन जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका हम परिचय कराते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है शुभो मालाकर। मैं डिस्ट्रिक्ट कोचबिहार यानी वेस्ट बंगाल का ही रहने वाला हूँ। आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, सर आप किस कंपनी में काम किए थे, क्या नाम था उसका? वो कंपनी का नाम है ग्लेस ट्रेडिंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड। तो क्या होता है सर वहाँ पे? उसमें आपको पहले बुलाया जाएगा। क्या बोल के बुलाया जाता है सर? उसको आपको पहले कोई ये बोलेगा कि सर इधर आ जाओ, आपका मैं काम लगा देता। कोई बोलता कि आपको इधर जॉब मिल जाता, कोई बोलता आपको इधर नौकरी मिल जाता, सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी, ऐसे बोल के आपको बुलाता उधर। लेकिन जब आप इधर से उधर जाओगे तो जाके आपको देखने को मिलता कुछ और ही है। क्या देखने को मिलता है सर? उधर आपको जैसे आपको पहले बुलाता है कि आप इधर आ जाओ, आपको इधर सुबह 9 बजे से 6 बजे तक ड्यूटी करना है। तो नॉर्मली लोगों का 9 बजे से 6 बजे तक ड्यूटी लगाता है, लेकिन उधर ये सब कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है आपको। काम वहाँ पे क्या होता है? गवर्नमेंट कंपनी बोल के बुलाते हैं, गवर्नमेंट काम, सरकारी नौकरी, वहाँ पे आखिर होता क्या है सर? उधर में कुछ भी नहीं। उधर मेन जो काम है वो है मार्केटिंग करना, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग मतलब आदमी को बुलाना, वैसा काम क्या? बुलाना ही पड़ता है उधर। आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि आप इधर आ जाओ, आपको आके 3 आदमी लेकर आना है या कुछ, ये सब नहीं बोलेगा। उधर आदमी भी जोड़ना पड़ता है, जैसे हम जुड़ गए या हमारा वहाँ पे काम लग गया तो और लोगों को लगाएंगे तभी हमारा इनकम होगा। जी हाँ, ऐसा आपको करना ही पड़ेगा। कितना पैसा लगता है सर उसमें? आपको अभी का रेट थोड़ा ज़्यादा है। अभी आपको टोटली 25,000 आपको टोटली देना पड़ता है अभी। अच्छा, वो लोग दावा ये भी करते हैं कि 2,000 रुपया में लाइफ टाइम खाना है सर। हाँ, ये 2,000 रुपये में लाइफ टाइम चलता है, लेकिन 2,000 रुपये में लाइफ टाइम कभी भी नहीं होता है, ये सबको मालूम है। क्योंकि आपको भी मालूम है 2,000 रुपये में कभी भी एक आदमी लाइफ टाइम नहीं खा सकता है। उधर खाने में क्या दिया जाता है सर? उधर खाने का सबसे अच्छा खाना है, मैं बोलूँगा सबसे अच्छा खाना है। सुबह आपको खाना मिलेगा 10:30 बजे को। 10:30 बजे को आपको खाना मिलेगा। उसमें आपको रहेगा चावल, फिर दाल रहेगा और आलू चोखा। ये सुबह को हो गया। शाम को आपको खाना मिलेगा, नाइट को जो डिनर होता है, डिनर को मिलेगा आपको या तो आलू सोयाबीन या फिर वही। क्या ये खाना डेली का रहता है? ये डेली का सेम ऐसे रूटीन है इसका, या तो आलू चोखा और नहीं। अच्छा, वहाँ जो ये बोल के बुलाया जाता है कि डायरी मेंटेनेंस का, रजिस्टर मेंटेन का काम है, लिस्ट सॉर्टिंग का काम है, या नाना तरह के लोग को बुलाते हैं, क्या ये सही बोलते हैं उधर के लिए या झूठ बोलते हैं? नहीं, ये सब सही नहीं बोलता है, क्योंकि लिस्ट सॉर्टिंग करना उधर कुछ भी नहीं है। कौन सा वाला लिस्ट सॉर्टिंग करना है ऐसा कुछ लिखा नहीं है उसमें। हाँ, लिस्ट सॉर्टिंग में मैं थोड़ा सा फोकस डाल रहा हूँ कि लिस्ट सॉर्टिंग जो आदमी को वहाँ बुलाने के लिए बताया जाता है कि आप 100 आदमी का लिस्ट बनाइए, उसमें से जो उसका ऑफलाइन रहता है उसमें एक मार्केट होता है, हॉट मार्केट, कोल्ड मार्केट, इस तरीके से मार्केट होता है। उसको सॉर्ट करते हैं, थोड़ा करते हैं कि पहले आप इसको बुलाइए, उसको लिस्ट सॉर्टिंग कहते हैं। तो सर वहाँ पे नौकरी है या नहीं है सर? उधर नौकरी नहीं है। उधर आप अगर किसी को नहीं बुलाओगे तो आप 1 महीना रहो, 2 महीना रहो, 10 महीना रहो, 1 साल रहो या 10 साल रहो, उधर आपका घर में एक पैसा भी आप नहीं भेज सकते। सर आप कितना दिन उधर काम किए? मैं उधर करीबन 1.5 साल तक था मैं उधर। वहाँ पे क्या क्या लेवल होती हैं सर? उधर में
लेवल बहुत सारा है, लेवल 7 या 8 लेवल होता है, जिसमें से आपको सीडी से लेके जीडीटी तक मिलता है। और अभी नया नया वाला एक लेवल आया जिसको बोलता है बीडी लेवल। और जब सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं तो गाली ग्लौज भी करते हैं। मैं इसका बाइज्जत ऑडियो रिकॉर्डिंग रखा हूँ, अगर हो सके तो मैं अगले एपिसोड में डालूंगा। सर वहाँ पे आप कितना पैसा कमा चुके हैं अभी तक वहाँ? उधर से मैं अभी तक 10 से 15 हजार रुपये कमा चुका हूँ, इससे ऊपर। और आपने कितना वहाँ पे लगाया, कितना? 30 से 40 हजार रुपये। और कितना साल वहाँ पे वक्त दिए सर? 1 से 1.5 साल। 1 से 1.5 साल। कौन से लेवल पे थे? मैं एचडी लेवल पे था। एचडी लेवल यानी कि आपका सीडी, पीडी, ईडी और एसटी चौथे लेवल पे। उसके बाद लोग कहते हैं आरडी, या बहुत सारे सपने दिखाए। ये बताइए कि जो वहाँ पे नए ज्वाइनिंग होने जाते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो जिनको बीसी समझ में आता है, जिसको आप लोग कहते हैं कि बिजनेस एजुकेशन क्लास, सबसे पहला प्रेजेंटेशन वहीं देखने को मिलता है। तो कितने लोग को ये समझ में आता है, या सिर्फ ज्वाइनिंग इसलिए करते हैं कि लाखों का हम पैसा कमाएंगे? ऐसा होता है, कभी कभी किसी को समझ में आता है, किसी को समझ में नहीं आता है। जिसको समझ में थोड़ा सा आता है वो 2 दिन के बाद क्या बोलता है कि मेरे को ये काम अच्छा नहीं लगा, मैं नहीं करता। और जिनको अच्छा नहीं लगता, जैसे कि हम लोगों को, हम लोग समझते नहीं है, थोड़ा सा समझ में आया तो भाई चलो एक काम अच्छा लगा, एक काम को करेंगे। सेम ऐसे 2-3 महीना काम करने के बाद फिर दिमाग में आता है चलो यार 1-2 डाउनलाइन आ गए अभी, और क्या, अभी घर जाके भी फायदा नहीं। अच्छा, इधर ही कितना रहते। वहाँ पे आपको कितना समझ में आया था बिजनेस, कितना %? बिजनेस का बात बोलो तो 10 से 20% आया था, इससे ऊपर कुछ भी नहीं। या इसलिए ज्वाइनिंग किए थे कि आपके जैसे उम्र के लड़के सैलरी बताते होंगे, सैलरी नहीं माफ कीजिएगा, कमीशन बेसिस की हमारे पिछले महीने का चेक, वाकई में उन लोग का उतना चेक रहता है क्या? ये बोल नहीं सकते, किसी किसी का नहीं भी रहता है, किसी का थोड़ा बहुत आता है, उसका आसपास का बोले तो क्या, उसका वो ऐसे बोल देगा कि दोस्तों मेरा अगले महीना का चेक है 70,000, 20,100, ऐसा कुछ बोल देगा। लेकिन इसमें से उनको 70,000 जितना सर वहाँ पे आदमी जोड़ पाएंगे, उससे जो आईपी होता है वो मिलेगा, उतना ही उनकी पेमेंट होती है। सर वहाँ ये बताइए कि वहाँ पे क्या क्या ऐसे परेशानियाँ होती हैं? ऐसे जैसे आपको सबसे पहले खाने में प्रॉब्लम होता, खाने का बात छोड़ो, फिर नहाने में भी प्रॉब्लम होता। क्योंकि जिधर आप रहते हो उधर एक ऐसा रूम है, 12 बाई 12 का एक रूम है, जिसमें आपको 10 से 15 आदमी सोना पड़ता है एक ही साथ में। सेम खाने का टाइम भी आपको सुबह वही दाल चावल, रात को वही आलू सोयाबीन, सेम ऐसे ही आपको खाना पड़ेगा हर एक दिन को। वही आलू और सोयाबीन, आलू सोयाबीन। सर ये बताइए, जो लोग, कोई कहता है कि दवाई का फैक्ट्री है, कोई कहता है खाद का कंपनी है, कोई कहता है कि वहाँ पे दिल्ली में बनता है, हम लोग यहाँ पैकिंग होते हैं, तो क्या ये सरासर झूठ है? ये बिल्कुल इसको बिल्कुल हम झूठी बोल सकते हैं, क्योंकि उधर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ कंपनी का ये सामान। पैसा सर किसके लिए लगता है? ये जो पैसा लेता है ये पैसा है कंपनी का प्रोडक्ट बेचने के लिए। जो उधर का प्रोडक्ट बनता है कंपनी का, साबुन से लेके, जैसे कि उधर बोलता है सुबह से लेके शाम तक, सोने का टाइम तक आपको जो होना सब कुछ ग्लेज देता है आपको। सेम टू सेम ऐसे साबुन से लेकर शैम्पू कुछ भी लो, इसका जो पैसा लेता है आपसे 10,000 रुपये, वो 10,000 रुपये इसलिए आपको लेता है कि आपको कंपनी को उसका प्रोडक्ट बेचना है, जिसके लिए वो आपसे 10,000 रुपये लेता है और आपको डायरेक्ट एक लेवल दे देता है जिसका नाम है सीडी लेवल। ये सीडी से पीडी होने के लिए आपको 40 आईपी, यानी 4 आदमी को और बुलाना पड़ता है अपने नीचे। 3 आदमी को अपने नीचे और ज्वाइन करना पड़ेगा, तो आपको 40 आईपी लेवल होता, तो आप सीडी से पीडी बन सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर 3 आदमी बुलाना पड़ेगा। लेकिन आपको कभी भी ऐसे नहीं बोलेगा कि आप इधर आने के बाद आपको 3 आदमी और बुलाना पड़ेगा, यानी झूठ बोलते हैं। ये झूठ बोल देता है। वो आपको क्या बोलेगा कि भाई साहब आप जय हो पिक्चर देख चुके हो, सबको मालूम है जय हो पिक्चर सलमान खान का। वो पिक्चर में एक बात बोलता है, क्या बात है मालूम है उसको, कि 3 आदमी का मदद करना है। क्या करना है? 3 आदमी का मदद करना है। तो सेम दैट ग्लेज में भी आपको ऐसे बोलेगा कि आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ 3 आदमी का मदद करना है, चाहे वो आपका रिलेशन का हो या आपका दोस्त का हो, कोई भी हो, आपको 3 आदमी का मदद करना है इस ग्लेज में।
तो आप ये सोचते हो कि चलो यार 3 आदमी का ही तो मदद करना है, कुछ भी नहीं, मेरे को तो और कुछ भी नहीं करना पड़ता। लेकिन क्या 3 आदमी को मदद करना ग्लेज में आसान है? ये कभी भी 3 आदमी को मदद करना ग्लेज में सबसे कठिन है, सबसे बड़ा कठिन, क्योंकि सब लोग ऐसे नहीं आता है। आपको क्या बोलना पड़ेगा, हेलो भाई मैं इधर 2 महीना हो गया, मेरे को एक काम मिला है, एक काम बहुत अच्छा है, तो आपको अगर करना है तो आप बोलो, मैं आपके लिए, अभी सीट नहीं है, दो तीन के बाद सीट खाली हो सकता है, तो मैं आपके लिए ये सीट बुक कर सकता हूँ, ऐसे आपको बोल देगा वो लोग। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से फोन आएगा, वो व्यक्ति फोन करेगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन या 2 महीने का ज्वाइनिंग जो हुआ रहेगा, वो आपको फोन करेगा कि सीट निकला हुआ। सोचिए, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में अनगिनत सीट होता है। लोग कहते हैं कि वैल्यू देना, अपने काम को वैल्यू देना, और वैल्यू के नीचे वो झूठ बोलते हैं कि यहाँ पे नौकरी है। सबसे पहला झूठ होता है नौकरी। मैंने जब फ़ोन आया तो उससे बार बार, कम से कम 3 बार उससे पूछा कि क्या ये कंपनी सरकारी है, तो वो लोग कहा कि हाँ। फिर हमने पूछा कि क्या कंपनी जो पेमेंट देती है कमीशन बेसिस है या फिक्स सैलरी है, तो उन्होंने कहा कि फिक्स सैलरी है। दूसरा झूठ, वहाँ पे और भी बहुत सारे झूठ बोले जाते हैं। हो सकता है वहाँ का सिस्टम नहीं हो, लेकिन जो बुलाना चाहते हैं वो झूठ बोलते हो। लेकिन आप सतर्क रहिए वहाँ जाने से। बिहार में बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे ये काम चल रहा है। भारत के अलग अलग राज्यों में भी ये काम चल रहा है। कृषि विभाग बोल के, दवाई कंपनी बोल के आपको बुलाते तो ज़रूर हैं, लेकिन आपसे नेटवर्क मार्केटिंग कराया जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग सही है गलत है, मैं इस पे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात बस इस पे कर रहा हूँ कि जो गलत तरीके से उन लोगों को बुलाया जाता है जिनके घर में पैसे नहीं होते हैं, उधार लेते हैं या तो कुछ बेचकर भी इकट्ठा करते हैं। लेकिन वहाँ के लोग कहते हैं कि हम करोड़पति बनने का एक मौका दे रहे हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड हैं या उसके बारे में जानते हैं, तो आप भी नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक व्यक्ति को सफल होने के लिए बहुत सारे लोग जो पीछे उनके ज्वाइनिंग करते हैं वो बेरोजगार होते हैं, बस ऐसे ही होते हैं। मेन काम है TMP से जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान, जो परंपरागत मार्केटिंग प्लान से सामान बेचा जाता है, उसे नेटवर्क मार्केटिंग प्लान के तहत में सामान को बेचना है। बाकी कुछ नहीं है, अलग अलग तरीके हैं, लेकिन सिर्फ सामान ही बेचना है। और वही कारण है झूठ बोलकर बुलाया जाता है। और बहुत सारी बातें हैं, और मैं जो ऑडियो का क्लिप है मैं अगले एपिसोड में या अगले वीडियो में डालूंगा। लेकिन आप सतर्क रहिए। इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि जो लोग ज़रूरतमंद है या जिनके पास कुछ नहीं है, जिनको ऐसा लगता है कि मैं बेरोज़गार हूँ, तो वैसे कामों में नहीं फंसिए, क्योंकि वहाँ फंसना ही, अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको मजबूरी बनती है कि आप CD से PD बनने के लिए आपको 3 आदमी या 4 आदमी या जितना आदमी को ज्वाइनिंग कराना ही पड़ेगा, तब जाके आप वहाँ पे कमा सकते हैं। ये पूरी वीडियो कैसा लगा आप अपनी कमेंट्स ज़रूर रखें। और इस वीडियो के माध्यम से अगर कोई एक व्यक्ति भी वहाँ जालसाजी से बच जाता है तो मैं समझूंगा कि ये वीडियो बनाना सफल हुआ। अपनी कमेंट्स ज़रूर रखें। ऐसे ही वीडियो में फिर अगले मुलाकात होगी। विदा लेते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।